अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमन को, कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। हमने स्टार्ट में ये कहा कि डाइजेशन में या जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी 5 तरीके इसमें होते हैं। पहला तरीका इंजेक्शन, यानी हम क्या कर लेते हैं, खुराक को मुंह के अंदर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। सेकंड जो स्टेप है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं कि खुराक के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है बड़े बड़े हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं डाइजेशन। खुराक के छोटे टुकड़ों बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तकसीम करने को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मैंने बताया था कि डाइजेशन 3 जगहों पे होती है, हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हम 1 बाय 1 जो हमारे कमिंग लेक्चर्स है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारे पास न्यूट्रिशन का स्टेप था, फेस था, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब स्टमक से खुराक गुजर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो खुराक से हम किस चीज़ को लेते हैं, एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं। लिहाजा खुराक से एनर्जी को जज़ब करना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप था एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन यानी हमने जो एनर्जी जज़ब की वो बॉडी के अंदर हम किस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, किस तरह यूटिलाइज कर लेते हैं। और जो लास्ट स्टेप था वो था डिफिकेशन का, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है या जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ फेसिस की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हमने फिर डिस्कस किया था एलिमेंट्री कनाल को, कि जितना भी पाथवे है माउथ से लेकर एनस तक उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल कैविटी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी और उसके फंक्शन को, कि ओरल कैविटी किस चीज़ को बोलते हैं और इसके फंक्शन क्या है। ओरल कैविटी यानी हमारे लिप्स से जो मुंह के अंदर खाली स्पेस है, हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है जिसमें हम खुराक का नवाला रखते हैं, और उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, और यानी दांतों से पीछे मुंह के अंदर जितनी खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। या इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। ओरल बोलते हैं, जबान को बोलते हैं। तुम लोग कहते हो ना कि टेस्ट ओरल होगा या रिटन होगा, यानी ओरल किस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे ज़बान को एक्चुअली बोलते हैं ओरल कैविटी, यानी वो खाली जगह जिसमें हमारी ज़बान मौजूद है। लिहाजा दांतों से पीछे अंदर की तरफ जितना भी खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्पेस बिहाइंड द माउथ, द स्पेस behind the mouth is called as oral cavity, या it is also called as buccal cavity। अब ओरल कैविटी के फंक्शन क्या है, कि मतलब मुंह का खाने का नवाला हम मुंह में डाल देते हैं, जिस तरह मैंने बताया भी कि डाइजेशन का एक स्टेप हमारे मुंह में होता है। तो हम आते हैं उसके फंक्शन की तरफ, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, कि ओरल कैविटी के क्या है, फंक्शन क्या है। तो बेसिकली हमारे पास ओरल कैविटी के 4 फंक्शन हैं। पहला है फूड सिलेक्शन। क्या है, फूड सिलेक्शन। फूड सिलेक्शन किस तरह है मैं समझा देता हूँ, कि हम फूड को किस तरह सेलेक्ट कर देते हैं। हमारे मुंह का पहला फंक्शन क्या है, खुराक को सेलेक्ट करना। खुराक को किस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, रोटी के साथ एक गोश्त का टुकड़ा ले लिया, मटन का टुकड़ा ले लिया। अब जब हम ये मुंह में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमारे टांग में, ज़बान में टेस्ट बड्स लगे होते हैं। एक किस्म के बर्ड्स होते हैं ज़बान पे, जो कि जिससे हमें जायका मालूम होता है कि आया ये कड़वा है, ये तुरश है, ये नमकीन है, किस तरह है। अब अगर उसका जायका ख़राब है
तो हम क्या कर लेते हैं, फ़ौरन पेंग देते हैं। तो यानी हमने खुराक के नवाले को सेलेक्ट नहीं किया, हमने फूड को सेलेक्ट नहीं किया। तो फूड के सिलेक्शन में किस चीज़ का रोल है, पहले यानी जो हमारी टांग है ज़बान का है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, खुराक को पहले फेल्ट करते हैं यानी उसको महसूस करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं। साथ में यानी हमारे मुंह के अंदर दांत मौजूद है। अब अगर खुराक में कोई गंद पार्टिकल आ गया या कोई पत्थर आ गया या कोई सख्त हड्डी आ गई, जब हम उसको चबाते हैं तो हमारे दांत नहीं चबा सकते, हम फ़ौरन पेंग देते हैं। यानी क्या कर लेते हैं, टीथ का काम क्या होता है, यानी ये क्या कर लेता है, ग्राइंडिंग करता है, चीज़ को चबाता है। अब अगर ग्राइंडिंग ठीक ना हो, कोई पत्थर आ गया, कोई हड्डी की टुकड़ी आ गई, खुराक सेलेक्ट कर रहे हैं हम, पहले हमने खुराक सेलेक्ट करना है, उसके बाद अंदर लेके जाना है। अगला फंक्शन क्या है, यानी हम जब खुराक का नवाला मुंह में डालते हैं तो पहले आंखों से देखते हैं या नहीं देखते, आंखों से देखते हैं ना, मतलब हम प्लेट में सही गोल करके देखते हैं कि गोश्त आया नहीं आया, फिर जब मुंह में लेके जाते हैं फिर भी देखते हैं कि कोई गंद वगैरह तो उसके साथ मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारा जो विजन है, हमारा जो आई साइड है, इसका क्या है, आई विजन का, इसका भी सिलेक्शन में रोल है, आई साइड इसको कह सकते हैं। इसी तरह हमारे जब हम खुराक के नवाले को लेके आते हैं, हम स्मेल भी आती है या नहीं आती, हमें स्मेल आती है। अगर जब गंदी स्मेल आती है हम क्या कर लेते हैं, फ़ौरन रिजेक्ट कर लेते हैं, हम नहीं लेते। लिहाजा जो हमारी क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है, जो कि जिसमें हमारे पास नोज़ है, वो भी क्या कर लेते हैं, यानी स्मेलिंग, जिसमें हमारा क्या आता है, नोज़ आता है, वो भी क्या कर लेते हैं, खुराक को सेलेक्ट होने में मदद देते हैं। तो ओरल कैविटी, ये जो फूड सिलेक्शन है, ये ओरल कैविटी का पहला फंक्शन है कि हम खुराक का नवाला आया, वो सख्त ना हो तो उसको खाएंगे, सख्त हुआ फेंकेंगे, स्मेल आ रही या नहीं आ रही, ठीक है। तो पहला फंक्शन ओरल कैविटी का क्या हो गया, खुराक को सेलेक्ट करना। अब हम आते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है ओरल कैविटी, उसको हम बोलते हैं मैस्टिगेशन, या इसको हम बोलते हैं च्यूइंग बोलते हैं, च्यूइंग। मैस्टिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं या च्यूइंग किस चीज़ को बोलते हैं, जब हम खुराक के नवाले को दांतों की मदद से तोड़ते हैं, खुराक के नवाले को दांतों की मदद से तोड़ते हैं, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन या च्यूइंग। The grinding of food by teeth is called as mastication. The grinding of food by teeth. अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम खुराक को टुकड़ों में क्यों तकसीम करते हैं, Why we have need of mastication, mastication की ज़रूरत क्यों आती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ओरल कैविटी हमारे मुंह में डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं, खुराक के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। तो एक दफ़ा स्टेज है डाइजेशन, एक दफ़ा हमारे ओरल कैविटी हमारे मुंह में हो जाती है, यानी खुराक के नवाले को दांतों की मदद से हम छोटा कर देते हैं। क्यों छोटा करते हैं, वजह क्या है, क्योंकि खुराक ने आगे पीछे जाना है एक पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में, और वो पाइप छोटा सा होता है, उस पाइप को बोलते हैं ईज़ोफेगस। क्या बोलते हैं, ईज़ोफेगस बोलते हैं। लिहाजा खुराक को छोटो पीसेस में इस वजह से तकसीम करते हैं कि ये ईज़ोफेगस से, जो छोटा पाइप से, उससे आसानी से पास हो जाए। तुम लोग देखते हो ना, कभी कभार खाने पे मुकाबला होता है या खाना कम होता है, तुम लोग ज़्यादा होते हो या टाइम कम होता है तो बड़े बड़े नवाले ले देते हो, तो यहाँ पे एक किस्म का हल्का हल्का दर्द होता है। वो क्यों, क्योंकि वो पाइप छोटा होता है और तुम लोग बड़े बड़े नवाले ले लेते हो जल्दी में, ठीक है। तो छोटा इस वजह से करते हैं कि ईज़ोफेगस से आसानी से पास हो जाए, उस पाइप से आसानी से पास हो जाए, टू पास इजीली थ्रू ईज़ोफेगस,
कि इज़ोफेगस से क्या हो, आसानी से पास हो जाए। सेकंड नंबर पे हमारे माउथ के अंदर भी ग्लैंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है? ग्लैंड। ग्लैंड किस चीज़ को बोलते हैं? या एक सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोई ना कोई केमिकल जब ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल पैदा करते हैं तो उस सेल या ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम देते हैं ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम खुराक को टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं तो उसके साथ एक किस्म के इंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंजाइम। इंजाइम किस चीज़ को बोलते हैं? चैप्टर नंबर 6 हमारा पूरा का पूरा इंजाइम पे है और हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर खुराक के नवाले के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल हैं, कोई स्टार्च के मालिक्यूल है, तो वो हमारे मुंह के अंदर, हमारे ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। अब खुराक के नवाले जितने छोटे होंगे उतना ज़्यादा के ज़्यादा इंजाइम उसके साथ लगेगा और उतनी डाइजेशन में क्या होगी? आसानी होगी। यानी क्या कर लेते हैं? प्रोवाइड स्पेस फॉर इंजाइम, प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर इंजाइम, ताकि इंजाइम को अटैक करने के लिए वहाँ पे हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड मौजूद है। जो ये खुराक जाता है वो इंजाइम पैदा कर लेते हैं और इंजाइम हमारे खुराक के साथ मिल जाता है। जितना टुकड़ों में ज़्यादा तकसीम होगा उतना इंजाइम ज़्यादा इनको क्या करेगा? हज़म करेगा और इतनी क्या होगी? आसानी से पास होगी। और यही बात सुन्नत भी है। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि खुराक को सही चबाया करो ताकि तुम लोग का हाजमा ठीक हो। तो हाजमा क्यों ठीक होता है? हम साइंटिफिकली, हम साइंसदान या बायोलॉजी इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या होते हैं? इंजाइम होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजाइम मिल जाते हैं तो क्या होती है? डाइजेशन आसानी से होती है। तो हमारे पास जो थर्ड फंक्शंस है, थर्ड एंड फोर्थ, वो है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। थर्ड एंड फोर्थ क्या है? थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन जो है हमारे पास वो है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। लुब्रिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं? केमिकल डाइजेशन किसको बोलते हैं? लुब्रिकेशन यानी खुराक को हमने छोटे टुकड़ों में तकसीम किया। अब हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स पानी सा पैदा कर लेते हैं और वो गाढ़ा सा पानी होता है, स्टिकी सा होता है, उसके साथ चिपका रहता है खुराक के नवाले के साथ। वो इस वजह से ताकि खुराक क्या हो? इज़ोफेगस से, उस पाइप से आसानी से पास हो। यानी लुब्रिकेशन का काम क्या होता है? खुराक को वाटर प्रोवाइड करना, एक किस्म का लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, स्टिकी सा होता है ताकि वो आसानी से क्या हो जाए? पास हो जाए। तो इसको बोलते हैं लुब्रिकेशन कि उन ग्लैंड्स का जो कि हमारे ओरल कैविटी में मौजूद हैं, खुराक के साथ पानी ऐड करके, जिस तरह तूक नहीं होती, तूक सलाइवा, वही लुब्रिकेट वो क्या कर लेते हैं? खुराक को आगे जाने में क्या कर लेते हैं? मदद देते हैं। अगला हमारे पास है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन खुराक की किस तरह होती है? मैं बार बार जिस तरह रिपीट कर रहा हूँ कि मुंह के अंदर मौजूद होते हैं 3 पेयर्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड, यानी 3 पेयर्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। हमारे ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं सिल्वरी ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? हमारी ज़बान के, जो हमारी ज़बान है, ज़बान के नीचे आखिर की तरफ, जहाँ से ज़बान स्टार्ट होती है, अंडर द टंग। इसके साथ साथ ये मौजूद होते हैं बिहाइंड द जा, यानी जो हमारी जबड़ा है उसके आखिर पे मौजूद होते हैं। और ये मौजूद होते हैं इन फ्रंट ऑफ ईयर, इन फ्रंट ऑफ ईयर, यानी जो हमारा ईयर है, कान है, मुंह के अंदर ईयर के सामने ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे सिल्वरी ग्लैंड से, और ये जो केमिकल पैदा कर लेते हैं, जो पानी पैदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। क्या नाम देते हैं? सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर एक किस्म के साथ में एक किस्म की एंजाइम भी पैदा कर लेते हैं जिसको बोलते हैं सिल्वरी एमेलेज एंजाइम। क्या कहते हैं?
सेलेवरी यानी ये क्या पैदा कर लेते हैं, सेलेवरी यानी जो सिल्यूरी ग्लैंड है सेलाइवा पैदा कर लेते हैं, इनके अंदर पानी भी होता है, साथ में एक एंजाइम है जिसको नाम है सेलेवरी एमिलेज एंजाइम। अब ये सेलेवरी एमिलेज एंजाइम क्या काम कर लेता है, अगर हमारे खुराक के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है तो वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। जितने टाइम तक खुराक मुंह में रहा तब तक ये डाइजेशन करता है, बाकी अगेन उसकी होती है स्टमक में होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यानी ये क्या कर लेता है, पार्शल डाइजेशन ऑफ, पार्शल बोलते हैं, हाफ को बोलते हैं डाइजेशन ऑफ, तुम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या उसको बोल सकते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब केमिकल डाइजेशन हो जाए, जो खुराक इंतहाई छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, उसके साथ पानी भी शामिल है, अब खुराक का वो छोटा नवाला टांग के ज़रिए, हम ज़बान के ज़रिए उसको पीछे जब नो खुराक आते हो वो ज़बान हमारी धक्का दे देती है फेरेंक्स में, यानी एक बाल सा होता है, स्लिपरी होता है, गोल में होता है, छोटे छोटे पीसेस फेरेंक्स, और फिर पाइप में स्टमक के ज़रिए आते हैं। तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। इसके 4 फंक्शंस है, खुराक को सेलेक्ट करना, सेकंड हमारे पास है मेस्टिगेशन या चिविंग बोलते हैं, थर्ड हमारे पास लुब्रिकेशन, फोर्थ केमिकल डाइजेशन। फूड सिलेक्शन, जब हम खुराक मुंह में डालते हैं हमारी ज़बान भी टेस्ट कर लेती है, हमारे दांत क्या कर लेते हैं, अगर कोई हड्डी वगैरह या पत्थर वगैरह उसको फेंकते हैं, इसके साथ हम खुराक को देखते भी हैं, यानी खुराक को सेलेक्ट करने का काम ओरल कैविटी का है। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है, यानी हम उसको दांतों की मदद से चबाते हैं। क्यों चबाते हैं, ताकि एज़ोफेगस से आसानी से पास हो जाए और एंजाइम को खुराक पे काम करने के लिए टाइम ज़्यादा हो। थर्ड है लुब्रिकेशन, खुराक के साथ पानी मिलाना, स्टिकी सा मिलाना ताकि वो आसानी से पास हो। अगला हमारे पास है केमिकल डाइजेशन, सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं टांग के नीचे, जबड़े के आखिर में, कान के सामने, और वो क्या पैदा करते हैं, एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसको बोलते हैं सेलेवरी एमिलेज एंजाइम। क्या नाम देते हैं, सेलेवरी एमिलेज एंजाइम। और वो यानी डाइजेशन कर लेते हैं, केमिकल पार्शल डाइजेशन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, या उसको हम बोलते हैं स्टार्च की। तो दैट्स ऑल अबाउट दी ओरल कैविटी एंड इट्स फंक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।